राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। इसी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न रहें, भगवती की कृपा आप सभी पर बरसती रहे, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, हर पति पत्नी चाहता है कि उसकी एक सुंदर सी संतान हो। विवाह होने के बाद संतान ही पति पत्नी को एक जोड़ती है, एक कड़ी में लाती है। जब संतान हो जाती तो पति पत्नी में वो प्यार और बढ़ जाता है और उनका जीवन संपूर्ण हो जाता है। लेकिन जब यही संतान समय से नहीं होती है, लाख प्रयास करने के बाद भी, तो पति पत्नी भी चिंतित रहते हैं, उन्हें समाज के ताने सुनने मिलते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक दिव्य प्रयोग लाई हूँ संतान प्राप्ति के लिए। इसके साथ ही आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, एक क्वेश्चन लूँगी जो कि मैं आप डेली कमेंट बॉक्स में से लेती हूँ। डेली उस दिन के कमेंट बॉक्स में से लिया जाता है। दोस्तों, आप पिछले कमेंट कर चुके हैं, उनका अब कोई महत्व नहीं है। नया जो कमेंट डाला जाएगा वीडियो में, उसी को लिया जाएगा। आपको मैं बार बार यही बताती हूँ। तो वो भाग्यशाली कहीं आप तो नहीं हैं, तो देखने इसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, यानी घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे आप मेरे प्रतिदिन के वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, संतान प्राप्ति। संतान ना होने के बहुत सारे कारण होते हैं। कुंडली में पितृदोष का होना, राहु का पंचम भाग में होना, या सूर्य और राहु की दृष्टि होना संतान भाव पर, बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से संतान नहीं होती। या पति की कुंडली में शुक्र कमज़ोर है, या शुक्र में बल ही नहीं है, या बृहस्पति कमज़ोर, बहुत सारे वजह होती हैं। बहुत बार मेडिकल भी होती हैं, मेडिकली भी अस्वस्थ होते हैं। अगर आपने मेडिकली भी सारे टेस्ट करा के देख लिए हैं और आपने कई सारे ज्योतिषीय उपाय भी कर लिए हैं, तो एक बार इस उपाय को और आजमाइए। दोस्तों, आशा करती हूँ, शायद मैं भी इसको श्योर नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं भी ये कुंडली देखकर ही बता पाऊँगी कि आपकी कुंडली में वो योग हैं या नहीं है। उसके लिए पति पत्नी दोनों की कुंडली को देखना पड़ता है, यानी दोनों की हॉरोस्कोप को देखना पड़ता है कि उसमें संतान के योग कितने प्रतिशत हैं और क्या आपको उपाय करा जाए जिससे कि आपको संतान की प्राप्ति हो। इसके लिए दोस्तों हॉरोस्कोप भी देखना पड़ता है। फिर भी मैं आपको एक उपाय दे रही हूँ, इस उपाय को आप ज़रूर कीजिएगा। ईश्वर ने चाहा तो आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रयोग को आपको हर चतुर्थी, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू करके पूर्णिमा तक करना है, यानी 11 दिन का प्रयोग है। 11 दिन आपको 3 महीने लगातार करना है। इसमें करना ये है कि आपको 1 कटोरी खीर बनानी है, उसमें आपको मखाने और इलायची ज़रूर डालनी है, साथ में एक छोटा सा केसर का टुकड़ा। मखाने, इलायची और केसर का टुकड़ा। चावल की खीर बनानी है और इतनी ही बनानी है जो कि पति पत्नी दोनों खा सकें। इससे ज़्यादा नहीं बनानी, आप पति पत्नी को ही खानी है। ये खीर बनाइए। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू करना है और पूर्णिमा तक करना है। फिर अगले महीने आपको शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू करना, फिर पूर्णिमा तक करना है। इस तरह से आपको 3 बार रिपीट करना है इस प्रयोग को। खीर बना लिया आपने, आप अपना खाना इत्यादि से निवृत्त हो जाइए। इस खीर को ले जाकर चंद्रमा की रोशनी में आधा पौन घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ढक के रखिए, कोई उसे ख़राब ना करे। आधा पौन घंटे उसको चंद्रमा की रोशनी में रखा रहने दीजिए, उसमें चंद्रमा की किरणें पड़ने दीजिए। अब इस खीर को लेकर बैठ जाइए। अब पति पत्नी दोनों ही ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करें 108 बार। घर के मंदिर में अगर आपने कान्हा यानी छोटे लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, उनके सामने घी का दीपक जलाकर इस खीर को वहाँ रख दीजिए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः की एक मंत्र की माला जाप करिए। दोनों ही पति पत्नी को करनी होगी, क्योंकि संतान कोई एक की नहीं होती है, दोनों के ही प्रयास से होती है। दोनों ही इस प्रयोग को करेंगे और उसके बाद इस कान्हा को अर्पित करने के बाद इस खीर को आप दोनों पति पत्नी को ही खाना है। अब मान लीजिए इन दिनों में पत्नी पीरियड से हो जाती हैं, तब खीर को कोई और बनाएगा और भोग पति लगाएंगे और पति इसको मंत्र का पति ही जाप करेंगे और खीर दोनों मिलकर खाएंगे। चंद्रमा की रोशनी में ज़रूर रखना है। उसके बाद फिर कान्हा को भोग लगाना है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करना है। पीरियड के दौरान में पत्नी खीर खा सकती हैं, मंत्र का जाप नहीं कर सकती हैं, खीर बना नहीं सकती हैं। किसी तीसरे व्यक्ति से बनवाइए। अगर कोई नहीं है तो पति स्वयं बनाएंगे उस खीर को, जिसमें मखाना भी होना चाहिए, इलायची, वो साथ में 1 धागा केसर का। इस प्रयोग को आपको 3 महीने रिपीट करना है लगातार। 3 महीने करने के बाद 1-2 महीने का गैप दीजिए। अगर फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती तो एक बार इसको फिर से आप इसी तरह से 3 महीने और रिपीट कर लीजिए। ईश्वर की कृपा हुई
कहना की दृष्टि आपके ऊपर पड़ी तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने इस प्रयोग को किया है और उससे उन्हें फ़ायदा ज़रूर मिला है। पर फिर भी मैं एक बार आपसे कहूँगी कि आप ज़्यादा परेशान हैं तो एक बार कुंडली का विश्लेषण ज़रूर कराएं, उससे आपको सफलता जल्दी मिल जाएगी दोस्तों। अब आज के अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि मैं प्रतिदिन आपको नया देती हूँ, 9 ग्रहों पर आधारित है। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप किसी भी देश में रहते हों, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी है। मेरे आप कोई भी प्रयोग कर रहे हैं उनके साथ में अगर मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर करना शुरू कर देंगे, आपको उनसे 20 गुना फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, यानी कि 2 गुना 20 गुना ज़्यादा आपको उनसे फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। आपके वही कार्य जल्दी जल्दी पूरे होना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो स्वयं करें, परिवार के सभी सदस्यों को कराएं, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य जब करेंगे तो घर में जल्दी से ही सारा वातावरण अच्छा हो जाएगा। 14 जून 2021 दिन सोमवार। आज का राहु काल है सुबह 7:41 से 9:11 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:07 से 12:58 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 1 गिलास दूध में 1 चुटकी हल्दी पाउडर डालिए और इसका आप सेवन कीजिए। अगर आपके यहाँ शिवलिंग स्थापित हैं तो उन पर आज विशेष रूप से 2 चम्मच आप कच्चा दूध जरूर अर्पित करें, जल चढ़ाएं और साथ में कच्चा दूध अर्पित जरूर करें। इससे आपका चंद्रमा बली होगा। आपको क्योंकि पुष्य नक्षत्र है, शुभ दिन है, इस समय आप कोई भी मनोकामना मानते हैं, कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं, उसमें आपको 100% गारंटी के साथ सफलता मिलती ही मिलती है दोस्तों। तो इस प्रयोग को ज़रूर करें। आज का जादुई अक्षर है सा, सरस वाला सा। इस तरह से इस सा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। आप जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रयोग को करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर के पेन से आप 6 नंबर लिखेंगे। 6 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे, तो ये अंक उनको वर्ष भर शुभता प्रदान करता रहेगा। अब दोस्तों, आप मुझे किसी समस्या के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखें, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, बर्थ प्लेस, अपना क्वेश्चन, अपना नाम क्लियर लिखिए। रैंडमली डेली एक क्वेश्चन सेलेक्ट होता है। एक दिन के कमेंट के बाद दूसरे दिन आपको फिर से कमेंट करना होता है, तभी आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। मैं प्रतिदिन देती हूँ, तो लास्ट तक पूरा वीडियो देखें, जिससे कि हो सकता है वो भाग्यशाली आप ही हों। आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा मेरी दोस्तों पेड है। आज मैंने जो सवाल लिया है वो सवाल है बीना लता जी का 10/10/1995 11:25 PM कोटा। सरकारी जॉब कब लगेगी? आपकी चंद्र की महादशा चल रही है और चंद्र में बुध का अंतर चल रहा है। 2024 के पास आपको सरकारी जॉब के चांस हैं, जिसमें आपको सूर्य को डेली हल्दी डालकर आपको जल अर्पित करना है। साथ में डेली आपको शिवलिंग पर भी जल अर्पित करना है, क्योंकि अभी आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत अधिक पढ़ा हुआ, आपको सब कुछ याद है, और एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आप जो भी याद कर रहे हैं, वो जो भी आप पढ़ रहे हैं, वो आपको याद नहीं रह पा रहा है। ये मैं आपकी कुंडली देखकर बता रही हूँ। इसलिए अपने सूर्य को बल दीजिए, साथ में अपने चंद्रमा को यानी कि शिवलिंग की आराधना कीजिए, तो आपको आपकी ये मनोकामना 2024 तक आपकी पूरी होती मुझे दिखाई दे रही है। दोस्तों, आप भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, जिससे कि आपका भी सिलेक्शन हो सके। और डेली कीजिए, ऐसा नहीं है कि आप डेली करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ज़रूर हो जाएगा दोस्तों। धैर्य रखिए। इसके साथ ही शेयर ज़रूर कीजिए अधिक से अधिक लोगों को, जिससे अधिक से लोगों को फ़ायदा मिल सके।
धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूंगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ, ऐसे ही किसी दिव्य प्रयोग के साथ।